बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत इस वक्त जारी है। मियां नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। अमजद परवेज़ एडवोकेट के सज़ा के खिलाफ दलाइल इस वक्त जारी हैं। दिसंबर 18 के फैसले के खिलाफ 1 जनवरी 19 को अपील फाइल हुई। वकील अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया, जबकि क्या ये भी पनामा केस से मुतालिक थी। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 3 रेफरेंसेस थे, 2 में बरियत हो चुकी, एक ये है। वकील अमजद परवेज़ की जानिब से जवाब दिया गया। वकील अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने अपील वापस ले ली। 2 नवंबर 17 की पिटिशंस का ऑर्डर है, फैसला इसी अदालत ने किया है। वकील अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया, पनामा केसेस में 3 रेफरेंसेस दायर किए गए थे। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी किया। तीनों रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के एक ही हुक्म का नतीजा थे। अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया, इल्ज़ामात आमदन से ज़ायद सासों का है तो रेफरेंस एक ही दायर होना चाहिए था। अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस्तफसार किया गया कि अल-अज़ीज़िया स्टील मिल कहाँ रजिस्टर्ड है। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल 2001 में सऊदी अरब में रजिस्टर कराई गई। नवाज शरीफ उस दौर में जलावतनी काट रहे थे। वकील की जानिब से जवाब दिया गया, नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। वकील अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया कि सिर्फ 2 गवाह रह गए, एक महबूब आलम और दूसरे वाजिद ज़िया हैं। एक नैब के तफ्तीशी अफसर, दूसरे JIT के सरबराह हैं। अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया। इसी पर बात करेंगे, हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया मिल रेफरेंस के अंदर केस की जो समाअत है वो जारी है। डिवीजन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट, उसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। और इस वक्त इब्तदाई तौर पर जो नवाज शरीफ के वकील हैं अमजद परवेज़ एडवोकेट, उनकी जानिब से इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं। इस हवाले से जब उनका दलाइल देते हुए इस मौका पर कहना है कि पिछले 7 साल से ये नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि नवाज शरीफ का अल-अज़ीज़िया स्टील मिल से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक जो है वो नहीं रहा, और ना ही नवाज शरीफ जो है वो इस मिल के बैंक के हवाले से या ना ही वो किसी ऑपरेशन के इस हवाले से वो उनकी हिस्सेदार हैं, या ना ही उनका इस हवाले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो इस दौरान बोले और उनका कहना था कि ये नवाज शरीफ के जो वकील हैं वो इस वक्त केस के मेरिट पर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि इसी केस के हवाले से कुछ मुतफर्रिक दरखास्तें भी जो है वो इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उन पर भी जो है वो बहस कर ली जाए। जिस पर उनका कहना था, नवाज शरीफ के वकील जो है अमजद परवेज़ एडवोकेट, उनका कहना था कि इस हवाले से हमने जो जज के वीडियो के हवाले से एक दरखास्त दी थी, लेकिन अब क्योंकि वो जो जज थे मोहम्मद अरशद मलिक वो इंतकाल कर चुके हैं, इस हवाले से उनकी दरखास्त पर अब जो है वो किसी किस्म की पैरवी नहीं करेंगे, और इस पर मुनासिब नहीं लगता कि वो जज जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी दरखास्त पर जो है वो इस वक्त जो दरखास्त हमारी जानिब से दी गई थी उस पर मजीद जो है वो बहस की जाए। इस हवाले से ये जो मामला है ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से उठाया गया था, जिस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो लीक से मुतालिक जब फैसला किया तो जज अरशद मलिक जिंदा थे, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि जज अरशद मलिक के खिलाफ बाद में इंक्वायरी भी की गई। ये भी देखना होगा कि किस बुनियाद पर जो है वो जज को सर्विस से बरतरफ किया गया था, और ताहाल इस केस की जो समाअत है वो जारी है। ठीक है हाशिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत इस वक्त जारी है। हाशिर एहसन हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार की 24 न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का सिक्योरिटी खदशात के बारे बयान सुना, सिक्योरिटी के मामले पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इसहाक डार ने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अभी पार्टी टिकट्स का फैसला नहीं किया। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी अभी कोई फैसला नहीं किया। चौधरी शुजात हुसैन से सिर्फ मुलाकात थी, अभी कोई फैसला नहीं किया। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस गुफ्तगू के हवाले से। जी बिल्कुल, में गुफ्तगू जो है वो हुई है हमारी नवाज शरीफ और इसहाक डार से कमरा अदालत में समाअत शुरू होने से पहले, और उसमें जो पार्लिमानी बोर्ड के जो इजलास टिकटों के हवाले से चल रहे हैं उस पर
जब हमने सवाल किया तो मियां नवाज शरीफ को नमाज पहना हुआ है, तो साथ ही बैठे इसाकदार ने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास अभी जारी हैं और टिकटों का फैसला अभी नहीं हुआ। और साथ ही साथ जब सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात की, कल की मुलाकात के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से किसी से कोई कमिटमेंट नहीं हुई, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से जो है हमारी इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। कल की जो मुलाकात थी जी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक कर्टेसी मुलाकात ठीक थी। है, उसके बहुत साथ शुक्रिया वैस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन में ताखीर की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं चंद रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल दे देंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियों से आगाह है, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। अदालती हुक्म पर शेरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालती फैसले पर अमल दरामद से आगाह कर दिया गया है। अदालती हुक्म पर शेरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालती फैसले पर अमल दरामद से आगाह कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि तहकीकात की जाएं कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। दरख्वास्त की कॉपी डीजीआईएसआई को भी भेजने का हुक्म दे दिया गया। डीजीआईएसआई भी रिपोर्ट देंगे कि ऑडियो किसने रिलीज़ की। अदालत ने एफआईए, पैम्ब्रा और पीटीए को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम जज के लिए काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो लीक्स के बाद दरख्वास्त पर समाअत में 2 रास्ते दिए। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाफी शवाहिद का जायज़ा लेकर अपीलों का फैसला करे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। अहम समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। नैब की जानिब से ये इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। नैब की जानिब से इस्तदा की गई है। अहम समाअत का अहवाल आपको बता रहे हैं कि नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। नैब की जानिब से ये इस्तदा की गई है। अब वो दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए केस की पैरवी नहीं करना चाहते। आप ही केस सुने। वकील नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि अदालत के सामने 3 ऑप्शंस हैं। अपील खारिज कर दें, दूसरा अपील मंजूर करके नवाज शरीफ को बरी कर दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया। तीसरा रास्ता की अपील मंजूर करके केस एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दें। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तिश्नगी रह जाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि मुकदमा रिमांड करना 2 धारी तलवार हो सकता है। अरशद मलिक जिंदा होते तो उन्हें तलब करने की इस्तदा करते। आज़म नज़ीर ताड़र की जानिब से कहा गया। जबकि वकील नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि मालूम है ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है। नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। नैब की जानिब से ये इस्तदा दी गई है। अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है। क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, उस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।